हेलो स्टूडेंट, आज अपन डिस्कस करेंगे डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट में एक्चुअली क्या होता है कि सोर्स और ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी होती है और वो मोशन सोर्स और ऑब्जर्वर के रिलेटिव मोशन की वजह से वो चेंज होती है। जैसे ये सोर्स है, साउंड सोर्स, मान लो ये कोई ट्रेन का साउंड सोर्स है, विशल बज रही है, उसकी उसकी फ्रीक्वेंसी एन है और साउंड सोर्स की स्पीड वी एस है। और जो ऑब्जर्वर है वो रन कर रहा वी ओ स्पीड से, तो इसको जो सुनाई देगी फ्रीक्वेंसी वो एन डैश होगी, बदली हुई होगी। और साउंड की जो स्पीड है, साउंड वैसे 332 मीटर पर सेकेंड होती है, यहाँ भी मान रहे हैं, राइट। तो जो एन डैश है इसको बोलते हैं एपरेंट फ्रीक्वेंसी। एपरेंट फ्रीक्वेंसी वी ओ इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वी एस इज वेलोसिटी ऑफ सोर्स, वी वेलोसिटी ऑफ साउंड, एन फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड सोर्स। तो डॉपलर इफेक्ट का स्टेटमेंट ये है कि चेंज इन एपरेंट फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। मतलब जो एन डैश का चेंज होना सोर्स और ऑब्जर्वर के रिलेटिव मोशन की वजह से, सोर्स और ऑब्जर्वर के रिलेटिव मोशन की वजह से, सोर्स और ऑब्जर्वर के रिलेटिव मोशन की वजह से एपरेंट मतलब जो सुनने वाली आवाज़ है उसका चेंज होना, वो कहलाता है डॉपलर इफेक्ट। और उसका फार्मूला आता है वी माइनस वी अपान वी माइनस वी एस इंटू एन। ये इसका फार्मूला आएगा, ठीक है। ये है डॉपलर इफेक्ट, राइट। यहाँ हमने लिख दिया है एन डैश एपरेंट फ्रिक्वेंसी जो ऑब्जर्वर सुनेगा, एन एक्चुअल फ्रिक्वेंसी जो इससे प्रोड्यूस होगी, वी साउंड की स्पीड 332 मीटर पर सेकेंड होती है, और वी एस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ट्रेन की स्पीड, कार की स्पीड, कुछ भी हो सकता है, वी ओ इज ऑब्जर्वर की स्पीड। ये फार्मूला होगा, ठीक है। अब डिफरेंट केसेस बनते हैं इसमें। जैसे दूसरा केस हम मान सकते हैं कि सोर्स के अगेंस्ट में ऑब्जर्वर आ रहा है, मतलब ऑब्जर्वर ऐसे नहीं आ रहा बल्कि कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा, तो माइनस ले लेना और इसी फार्मूले का रिजल्ट बदल जाएगा v प्लस वी ओ अपान वी माइनस वी एस इंटू एन, ठीक है। फिर तीसरा केस वी एस भी इस साइड चल रहे और वी ओ भी इसी साइड हो, तो एन डैश हो जाएगा v प्लस वी ओ वी माइनस वी एस इंटू एन, ठीक है। और फोर्थ है जब दोनों ही अगेंस्ट में हों, तो एन डैश हो जाएगा v माइनस वी ओ वी माइनस प्लस वी एस इंटू एन। ये 4 केसेस बनते हैं, इनको ध्यान रख लेना। एक तो ये है, दूसरा ये, थर्ड ये, और फोर्थ ये न्यूमेरिकल में यूज होगा ये, ठीक है। ये है डॉपलर इफेक्ट की रिजल्ट। सेकंड कंडीशन होती है व्हेन उसके चारों केस हो गए, दोनों मोशन कर रहे हैं। व्हेन सोर्स अलोन इन मोशन, केवल सोर्स मोशन में है, मीन्स ये तो मूव कर रहा और ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, वी ओ जीरो है। तो पहला केस तो ये है कि सोर्स ऑब्जर्वर की ओर जा रहा, ठीक। दूसरा केस हो सकता है कि सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, जैसे ये डायग्राम बनाया हमने। ये 2 केस बन सकते हैं बस, है ना।
मीन्स सोर्स, ये वाला केस कौन सा है, सोर्स मूव टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, सोर्स मूव अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ऐसे दो केसेस बन सकते हैं, ठीक है। अगली कंडीशन हो सकती है कि ऑब्जर्वर अलोन इन मोशन, सोर्स स्टेशनरी है, ऑब्जर्वर पहले दूर जा रहा, तो अपरेंट फ्रिक्वेंसी होगी v माइनस वी अपान, ठीक। और इसका दूसरा केस हो जाएगा कि जो वी एस है वो तो जीरो है, और सोर्स इस साइड आ रहा, ठीक है। ऐसा, ठीक। इतने केसेस बनेंगे, राइट, इस तरह से केसेस बनेंगे। किसी किसी प्रॉब्लम में ऐसी स्थिति बनती है कि जैसे सोर्स मूव करते हुए आ रहा, ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, और मूव करते हुए सोर्स ऐसे निकल जाता है, ठीक है। तो जो पहला केस है, जब ये यहाँ पे रहेगा, यहाँ से तो यहाँ आएगा, तो हम कौन सा केस लाएंगे, सोर्स मूव टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक है, सोर्स मूव टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक है। इस केस में एन डैश वी अपान वी माइनस वी एस होती है, जैसे अभी अपन ने पढ़ा था, ठीक है। फिर जब ये यहाँ निकल जाएगा, ऑब्जर्वर को छोड़ के क्रॉस कर जाएगा, तो ये हो जाएगा सोर्स मूव अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो एंडस हो जाएगा v अपान v प्लस वी एस। इसमें दो तरह के प्रॉब्लम आते हैं कि इनमें रेशियो निकालने को होता है, एन डबल डैश, इनका रेशियो, कैंसिल हो जाएगा, एन डैश अपान एन डबल डैश वी प्लस वी एस अपान वी माइनस वी एस। ये हो गया मैक्सिमम टू मिनिमम का रेशियो। ये एन कौन सी होगी, मैक्सिमम, और एन मिनिमम कहलाएगी। जिसका डिनोमिनेटर छोटा है तो बड़ा होता है, ये ज़्यादा ही कम है। ऐसा ही पूछे तब भी यही लगाना, ठीक है। एक तो इस टाइप के प्रॉब्लम होते हैं। दूसरा इनका डिफरेंस पूछ लेते कई बार, कुछ प्रॉब्लम में इनका डिफरेंस पूछते हैं। कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं, जैसे बोलते हैं कि सोर्स ऑब्जर्वर को क्रॉस कर रहा, तो चेंज इन पिच क्या है, चेंज मतलब पिच निकालने बोलते हैं, चेंज इन फ्रिक्वेंसी क्या है। फिर पिच खुद ही चेंज इन फ्रिक्वेंसी होता है ना, पिच चेंज इन फ्रिक्वेंसी मतलब पिच, डेल्टा न्यू, इन दोनों का डिफरेंस निकालना होता है, मतलब एन डैश माइनस एन डबल डैश, ठीक, डेल्टा एन। तो v अपान v माइनस वी एस, ठीक है। इसको सॉल्व करना थोड़ा, इसमें डिफरेंस निकाल के अपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, ठीक है। टू वी वी एस एन अपान
ठीक है, ये फार्मूला आ सकता है। कई बार परसेंटेज चेंज इन पिच पूछते हैं। परसेंटेज चेंज इन पिच निकालने के लिए क्या करना होगा? ये सब फार्मूले काम आएंगे, ठीक है। जैसे कोई प्रॉब्लम है, जैसे राउंड टेबल है, यहाँ एक भोंपू लगा हुआ है लाउड स्पीकर, और ये आवाज़ दे रहा है ऐसे ऐसे, और ये घूम रहा है ऐसे, इस एक्सिस के आउट है ना। तो ये जाएगा और ऐसे आएगा, आएगा है ना। तो इस समय कुछ नहीं है, सोर्स ऐसे ऐसे आ रहा और कुछ नहीं है, ऑब्जर्वर यहाँ सुन रहा है, ऑब्जर्वर जाना। तो बस ये है कि यहाँ जो ओमेगा स्पीड है ना, तो इसको आर ओमेगा ले लेना और कुछ नहीं है। तो यहाँ आर ओमेगा हो जाएगा, चेंज इन फ्रिक्वेंसी 2v आर ओमेगा वी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये लगा देना। इतने केस हो सकते इसके। इसी में ऐसा भी हो सकता है कि जैसे फैक्ट्री वगैरह रहती है ना, फैक्ट्री का हूटर बज रहा है, ऐसे, तो ये सोर्स की स्पीड 0 है रेस्ट में, ऑब्जर्वर आ रहा है दौड़ते हुए, मान लो आ रहा है और जा रहा है, ये है ना। तो ऑब्जर्वर का पास आना और ऑब्जर्वर का दूर जाना, ऐसा भी हो सकता है। तो जब ऑब्जर्वर टूवर्ड्स आता है तो v प्लस व्यू बाई वी, है ना। और जब दूर आता है, ये पहला केस है, n1 बोल दो, हाँ n डैश लिख दो, और n डबल डैश दूर जाने वाला केस ये वाला, है ना। ये n डबल डैश सुन रहा और ये n डैश, तो v माइनस व्यू अपॉन वी इंटू एन, ठीक है। इसे ही ले सकते हैं मैक्सिमम मिनिमम का रेशो। कट जाएगा ना वी एन का ना, ये आ जाएगा। इसमें भी चेंज पिच निकालने बोलते हैं डेल्टा एन, तो डिफरेंस ले लो। ठीक, ये लग जाएगा। इसे परसेंटेज निकालने के लिए डिवाइड कर देना, ठीक, इंटरनेट कर देना। और कभी ऐसा रहा, मान लो ऐसा ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, टेबल घूम रही है, ऑब्जर्वर है ना। यहाँ से आ रहा मतलब वी ओ आर ओमेगा, वी ओ आर ओमेगा दिया, और यहाँ पे कोई साउंड सोर्स है, कोई लाउड स्पीकर है, ऐसे। तो इसको जो चेंज सुनाई देगा, ऐसे ही जाएगा, दूर दूर जाएगा, पास जाएगा, तो उस समय बस यही फार्मूला रहेगा, वी ओ को बस आर ओमेगा लिख देना, पिच परसेंट चेंज, बस। न्यूमेरिकल से पॉसिबल क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, ये बता दिया हमने, है ना। इससे न्यूमेरिकल जो बनेंगे वो बता दिया, और हम आगे बताएंगे। कई बार ऐसा होता है कि कार एक ऐसी जा रही है साउंड बजाते हुए, ऑब्जर्वर इसके अंदर बैठा है ना। ऑब्जर्वर यहाँ है, ऑब्जर्वर इसके अंदर है, और साउंड जा रहा है और रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। तो इसको अपन ऐसा मान सकते हैं कि कार है और लिसनर यहाँ बैठा हुआ है, इससे साउंड प्रोड्यूस हुआ,
और एक इमेजनरी सोर्स है साउंड का, वो यूँ आ रहा इस साइड ऐसा प्रोड्यूस करते हुए, ठीक है। तो ये जब लौट के आएगा तो ये सोर्स और ये सोर्स पास आना है ना, टकरा के वापस आना, ऐसी कंडीशन में एन डैश हो जाएगा v प्लस वी सोर्स अपान v माइनस वी एस इंटू एन, ठीक है। तो ये होगा फ्रीक्वेंसी का केस। कई बार ऐसा होता है टारगेट मूव करता है, सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों स्टेशनरी होते हैं, राइट। तो साउंड टकरा के जब लौट के आता है तो इसको पिच में चेंज सुनाई देता है। तो ऐसी कंडीशन में अपन लोग लगा सकते हैं, वैसी फार्मूला है एन डैश इज वी प्लस वी टारगेट अपॉन वी माइनस वी टारगेट इंटू एन। ये न्यूमेरिकल क्रिया बताते आ रहे हैं। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सारे केसेस बता दिए हैं। बाकी